वेलकम टू इजी इंग्लिश 9 क्वेश्चन सर इन प्लेटफॉर्म। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन ऑन रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। यहाँ पर आपको CH4 दे रखा है मीथेन। मीथेन में क्या करेंगे, अगर हम क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्लोरीन दो है हमारे पास, तो एक क्लोरीन इसमें से निकल के इस हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग गया ये क्लोरीन, और एक क्लोरीन बचा वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला होता है इथेनॉल और दूसरा हमको यहाँ पर पढ़ना है इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज को जानते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है इथेनॉल जो होता है। इथेनॉल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। इट इज़ या इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 156 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 156 केल्विन होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 351 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन होता है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, ज़्यादा अगर आप डाइल्यूट इथेनॉल पियेंगे तो आपको ड्रंकनेस फील होगा। प्योर इथेनॉल या एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन बी लीथल, अगर आप प्योर इथेनॉल या एब्सोल्यूट एल्कोहल को पियेंगे तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यूजेस ऑफ इथेनॉल, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स लाइक टिंक्चर ऑफ आयोडीन कफ सिरप्स। जो इथेनॉल होता है उसको आप कफ सिरप में भी यूज़ करते हैं, जो खांसी की दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, टिंक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है, आयोडीन के साथ भी यूज़ किया जाता है इसको। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स, जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं, आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट सोप्स देखे होंगे, जैसे पियर्स साबुन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देख सकते हैं आप। इस तरीके के सोप्स बनाने के लिए भी इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन एल्कोहलिक बेवरेजेस, जो एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, मीन्स जो बियर वगैरह बनाई जाती हैं, उस पर भी इनका यूज़ किया जाता है। यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट, और लेबोरेटरी में रिएजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। रिएजेंट क्या होता है हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज इथेनॉल रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल की रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ करें तो ये C2H5OH या CH3CH2OH एक ही बात होती है, इथेनॉल ही बोलते हैं इसको भी। अगर आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक सोडियम इसके साथ, जो दो सोडियम के आइटम दे रखे हैं यहाँ पे, दोनों सोडियम इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो ओ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट इज हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इथेनॉल को 443 केल्विन पर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने इथेनॉल को अगर हीट किया और उसमें H2SO4 भी डाल दिया तो आपको इथीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कह सकते हैं, और वाटर मिलेगा आप। उसके बाद पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़। कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड को आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। 5% से लेके 8% तक एसिटिक एसिड जो होता है वो अगर पानी में मिलाएंगे तो उसको विनेगर बनाया जाता है, सिरका जो आपने सुना होगा। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 290 केल्विन, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 391 केल्विन होता है। सोर इन टेस्ट, जो इथेनोइक एसिड होता है वो उसका खट्टा होता है टेस्ट। मिसिबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है ये। ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, एसिड को अगर आप एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ मिक्स करेंगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। जैसे CH3COOH है, अगर आप इसको CH3CH2OH के साथ मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको मिलेगा CH3COOCH2 प्लस इसमें CH3 को भी जोड़ेंगे प्लस H2 मिलेगा आपको। जैसे ईस्टर इज स्वीट स्मेलिंग यूज्ड इन परफ्यूम्स। ईस्टर जो होता है इसकी स्मेल अच्छी स्मेल होती है इसकी, जिसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपने एसिड लिया यहाँ पर, और उसके बाद हमने एब्सोल्यूट इथेनॉल लिया। यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में हमने दोनों को रिएक्ट कराया तो यहाँ पर आपको ईस्टर का फॉर्मेशन मिल गया, इसके साथ पानी भी मिलेगा आपको। ये ईस्टर का फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। ये ईस्टर को में स्वीट स्मेलिंग एजेंट होता है तो उसको परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन ईस्टर ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इस ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो आपको इथेनॉल मिलेगा और CH3CONNA ये मिलेगा आपको। तो इस प्रोसेस को आप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद बेसिस, अगर आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करेंगे बेसिस के साथ तो बेस प्लस इथेनोइक एसिड मिलाएंगे तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप CH3COOH के साथ इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा CH3CONA, सॉल्ट मिला और वाटर मिला।
अगर आप रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करेंगे, जैसे इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करेंगे कार्बोनेट्स के साथ, तो आपको सॉल्ट वाटर और CO2 मिलेगा। फॉर एग्जांपल CH3COOH को अगर आपने रिएक्ट किया Na2CO3 के साथ, तो आपको 2CH3CONe मिला सॉल्ट, और वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। इसी तरह से CH3COOH को अगर आपने NaSCO3 के साथ रिएक्ट किया तो आपको CH3CONe मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। पूछ भी सकता है आपसे सोडियम एसीटेट कैसे बनाया जाएगा, तो आपको ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, जो कि सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, मतलब खारे पानी में काम नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्मल पानी होता है उसमें काम करते हैं, हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करते हैं। जिसे डिटर्जेंट आर अमोनियम और हल्फोनेट salts of hydrocarbons with long chain, they are effective with both soft as well as the hard water। जो डिटर्जेंट होते हैं, मतलब जो सर्फ होता है, उसको आप सॉफ्ट वाटर में यूज़ कर सकते हैं और हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आयनिक पार्ट जो होता है सोप का एंड, उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोला जाता है, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है। इन दोनों को मिला के सोप मॉलिक्यूल बनते हैं। सोप्स आर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल वाइल डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप्स। सोप जो होते हैं कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसको आप बायोडिग्रेड कर सकते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट आर नॉट सोप्स, आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट डिटर्जेंट्स आर नॉट। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, जबकि सोप्स होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब एनवायरमेंट को उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन। एक इसका ये आयनिक पार्ट होता है और एक इसका होता है हाइड्रोकार्बन चेन, ये जो बनी हुई है। उसका एक्शन ऑफ सोप्स अगर देखें, मोस्ट डर्ट जो होती है वो ऑयली होती है, ऑयली नेचर में होती है, ऑयली होती है डर्ट जो है नेचर में। एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद द डर्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो डर्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है, वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और जबकि जो आयनिक एंड होता है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सराउंड कर लेते हैं उसको। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स, और इससे मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड इमल्सन इज फॉर्म्ड बाई सोप मॉलिक्यूल, और इमल्सन जो फॉर्म होता है वो सोप मॉलिक्यूल के द्वारा फॉर्म होता है। देन क्लॉथ्स रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द क्लॉथ। इमल्सन के फॉर्मेशन के बाद जो डर्ट होती है, कपड़े में जो गंदगी होती है वो निकल जाती है कपड़े से। उसके बाद में स्कम, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद द सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड स्कम। देखिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, वो अगर रिएक्ट करते हैं सोप मॉलिक्यूल से तो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं आप स्कम। दस ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लीनाइजिंग is action. Use of detergent overcomes this problem as the detergent molecules prevents the formation of insoluble product and thus clothes get clean। जो स्कम होता है, स्कम को रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ डिटर्जेंट की हेल्प से कर सकते हैं, सोप उसमें काम नहीं करता है। तो इस परेशानी के जो हार्ड वाटर होता है उसमें सिर्फ आप डिटर्जेंट को यूज़ करेंगे तो ईजिली आप उसको डर्ट को साफ कर सकते हैं। इस तरीके के डायग्राम आपको रिमेंबर रखना है। जो ये डॉट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आयनिक पार्ट है, बाकी का जो ये लाइंस दिखाई दे रही हैं सिलेंडेड लाइंस, ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट होता है। और जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको ये डर्ट है, डर्ट को इस तरीके से ये कैरी कर लेते हैं। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में देखो, ईजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर इंडिया प्रेजेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो समझ में आया, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।